खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि खुदावंद बाप, खुदाम यसु, खुदाम पाक रूह, तू यहाँ पे मौजूद है। खुदाम तेरे फरिश्तों ने हमें घेरा हुआ है, तेरा अबर हमारे ऊपर छाया हुआ है। खुदाम खुदा, तू अपने वादे के मुताबिक खुदाम यहाँ पे मौजूद है, तेरा तख्त लगा हुआ है। खुदाम हम तेरे कदमों में आते हैं। खुदाम जो भी तू हमसे बोले, जो तू कलाम करे, खुदाम जहाँ जहाँ भी हम परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, खुदाम खुदा, तूने फरमाया अपने कलाम में क्या बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ। इसलिए खुदावंद खुदा हम तेरे पास आते हैं। खुदावंद हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, कोई और हमें इन मुश्किलों परेशानियों में से निकाल नहीं सकता। खुदावंद इसलिए हम तेरे कदमों में आते हैं, अपने सारे दुखों को, मुसीबतों को, परेशानियों को तेरे कदमों में उंडेल देते हैं। खुदावंद खुदा अपने आप को तेरे सुपुर्द कर देते हैं। खुदावंद पाक रूह हमें यीशु की मानद बना दे। खुदावंद हमें वैसा हमारा मिजाज हो, वैसा ही फर्माबरदारी, ताबेदारी हमारे अंदर आ जाए, वैसी ही पाकीज़गी, हलीमी, ईमान खुदावंद हमारे अंदर आ जाए, वैसी ही मोहब्बत खुदावंद हमारे अंदर आ जाए। खुदावंद खुदा और ख़ास तौर पे खुदावंद यीशु जी, तेरी जिस तरह तू अपने बाप का फर्माबरदार था, ताबेदार था, वो ही फर्माबरदारी हमारे अंदर आज है। आज खुदावंद खुदा कोई भी जो भी खुदावंद खुदा इसको सुने, जो भी खुदावंद खुदा तेरे इस कलाम को अ, सुने, खुदावंद खुदा वो इस पे अमल करने वाला हो। खुदावंद किसी भी तरीके से इब्लीस खुदावंद हमें गुमराह ना करे, बहकाए ना। खुदावंद खुदा, खुदावंद किसी भी तरह से हम उसके जाल में ना फंसे, बल्कि हमारी आंखें, हमारा फोकस खुदावंद तेरे ऊपर हो। हमारी आंखें आसमान की तरफ, सहून की तरफ, तख्त की तरफ लगी रहे। खुदावंद खुदा और खुदावंद हम तेरे उन नेक और पाक कामों को, तेरी कामिल पवित्र मर्जी को पूरा करें, जिस तरह खुदाम यीशु मसीह ने खुदाम तेरी मर्जी को पूरा किया। खुदाम वही मसा आज हम में सब एक दिल होकर, एक रूह में बंद कर तुझसे मांगते हैं, ताकि खुदाम यीशु हम तेरी मानिंद बन जाए, उस मेरास में हम भी शामिल हो जाएं, जिस तरह से खुदाम बाप ने तुझे जो हिस्सा दिया है, जो अजर है, खुदावंद उसी तरह से हम भी उसमें शामिल हो जाएं। हम खुदावंद खुदा बड़े ईमान से इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। कि खुदावंद हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है इस वक्त। और आज हम पैदाइश की किताब उसका 35 बाब जो है, 35 चैप्टर वो पढ़ेंगे और उसमें से सीखेंगे कि खुदावंद आज मेरे से और आपसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, है ना। तो हमारे साथ सिस्टर नाइला हैं, वो उर्दू में रीडिंग करेंगी और फिर पंजाबी में अंजना हमारे साथ होंगी। जी सिस्टर नाइला, 35 पैदाइश की किताब उसका चैप्टर नंबर 35 पढ़ेंगे। हाँ जी, शुरू से। हाँ जी, शुरू से आखिर तक पूरा। हाँ जी। और खुदा ने याकूब से कहा कि उठ, बैतेल को जा और वहीं रह, और वहां खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई एसाऊ के पास से भागा जा रहा था, एक मस्बा बना। तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा कि बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान है दूर करो, और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो, और आओ हम रवाना हों और बैतेल को जाएं।
وہاں میں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں چلا میرے ساتھ رہا مذبح بناؤں گا۔ تب انہوں نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو جو ان کے پاس تھے اور مندروں کو جو ان کے کانوں میں تھے یعقوب کو دیا، اور یعقوب نے ان کو اس بلوت کے درخت کے نیچے جو سکم کے نزدیک تھا دبا دیا، اور انہوں نے کوچ کیا اور ان کے آس پاس کے شہروں پر ایسا بڑا خوف چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے یعقوب کے بیٹوں کا پیچھا نہ کیا، اور یعقوب ان سب لوگوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے لوز پہنچا۔ بیتل یہی ہے اور ملک کنعان میں ہے، اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور اس مقام کا نام ایل بیت ایل رکھا، کیونکہ جب وہ اپنے بھائی کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا تو خدا وہیں اس پر ظاہر ہوا تھا، اور ربکا کی دایا دبورا مر گئی اور وہ بیتل کی اترائی میں بلوت کے درخت کے نیچے دفن ہوئی، اور اس بلوت کا نام انون یا الون بکوت رکھا گیا۔ اور یعقوب کے فدان آرام سے آنے کے بعد خدا اسے پھر دکھائی دیا اور اسے برکت بخشی، اور خدا نے اسے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ پھر خدا نے اسے کہا کہ میں خدا قادر ہوں، تو برومند ہوگا اور بہت ہو جا، تجھ سے ایک قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے، اور بادشاہ تیرے صلب سے نکلیں گے، اور یہ ملک جو میں نے ابراہیم اور اسحاق کو دیا ہے سو تجھ کو دوں گا، اور تیرے بعد تیری نسل کو یہی ملک دوں گا۔ اور خدا جس جگہ اس سے ہم کلام ہوا وہیں سے اس کے پاس سے اوپر چلا گیا۔ تب یعقوب نے اس جگہ جہاں وہ اس سے ہم کلام ہوا پتھر کا ایک ستون کھڑا کیا اور اس پر تپاون کیا اور تیل ڈالا، اور یعقوب نے اس مقام کا نام جہاں خدا اس سے ہم کلام ہوا بیتل رکھا۔ اور وہ بیتل سے چلے اور افرات تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا کہ راخل کے درد ذہ لگا اور وضع حمل میں نہایت دقت ہوئی، اور جب وہ سخت درد میں مبتلا تھی تو دائی سے کہا ڈر مت، اب کے بھی تیرا بیٹا ہی ہوگا، اور یوں ہوا کہ اس نے مرتے مرتے اس کا نام بنونی رکھا اور مر گئی۔ پر اس کے باپ نے اس کا نام بنیامین رکھا، اور راخل مر گئی اور افرات یعنی بیت لحم کے راستہ میں دفن ہوئی، اور یعقوب نے اس کی قبر پر ایک ستون کھڑا کر دیا۔ راخل کی قبر کا یہ ستون آج تک موجود ہے۔ اور اسرائیل آگے بڑھا اور ادر کے برج کی پرلی طرف اپنا ڈیرا لگایا، اور اسرائیل کے اس ملک میں رہتے ہوئے یوں ہوا کہ روبن نے جا کر اپنے باپ کی حرم بلہا سے مباشرت کی، اور اسرائیل کو یہ معلوم ہو گیا۔ اس وقت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ لیا کے بیٹے یہ تھے: روبن یعقوب کا پہلوٹا، اور شمعون اور لاوی اور یہودا اور اشکار اور زبلون، اور راخل کے بیٹے یوسف اور بنیامین تھے۔ اور راخل کی لونڈی بلہا کے بیٹے دان اور نفتالی تھے، اور لیا کی لونڈی زلفا کے بیٹے جد اور آشر تھے۔ یہ سب یعقوب کے بیٹے ہیں جو فدان ارام میں پیدا ہوئے۔ اور یعقوب ممرے میں جو کریت اربا یعنی حبرون ہے جہاں ابراہیم اور اسحاق نے ڈیرا کیا تھا اپنے باپ اسحاق کے پاس آیا، اور اسحاق 180 برس کا ہوا تب اسحاق نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی،
اور بوڑھا اور پوری عمر کا ہو کر اپنے لوگوں میں جا ملا، اور اس کے بیٹوں عیساؤ اور یعقوب نے اسے دفن کیا۔ آمین۔ آمین آمین۔ ہاں جی، گاڈ بلیس یو۔ خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کے زندہ کلام کے لیے۔ اس چیپٹر میں کافی کچھ ہوا ہے، اور دیکھیں اس میں سے ہم کتنی باتوں پہ بات کر سکیں گے۔ پہلے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 اس میں جو وفات ہے وہ ہوئی ہے لوگوں کی، ہے نا۔ جو ربکا تھی یعقوب کی یعنی ماں، اس کی جو دایا تھی اس کی، دبورا کی، اور راخل یعقوب کی بیوی جو تھی، ہے نا، اس کی، اور یعقوب کے باپ اسحاق کی، ہے نا۔ تینوں اس چیپٹر میں یعنی انہوں نے وفات پائی ہے، خدا مند میں سو گئے ہیں، ہے نا۔ تو اس لیے یہ اس میں ہوا، اور سب سے جو بڑی بات اس میں ہوئی ہے یا کام ہوا ہے کہ یعقوب جو اس کو تقریباً 30 سال ہو گئے جب اس نے خداوند سے، جب افسوس سے یا اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ سے وہ بھاگ رہا تھا، سو کے ڈر سے کہ وہ سو نے اس کو مار دینا تھا۔ اس نے کہا تھا جب یہ اس نے دھوکے سے برکت لے لی تھی اپنے باپ سے، ہے نا، اسحاق سے، تو یہ وہاں سے بھاگا تھا۔ اور 20 سال اس نے، ہم نے پیچھے دیکھا کہ اس نے لابن کے گھر میں رہا، اس کی خدمت کی یا نوکری کی اور غلامی کی، ہے نا، اور 20 سال وہاں رہا۔ لیکن پھر خداوند نے اس کو، ہم نے 13 چیپٹر میں شاید نہیں 31 چیپٹر میں دیکھا کہ خداوند نے اس سے کہا کہ اب تو اپنے پیدائش 31 باب اس کی 3 سے میرے حال 13 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند نے اس کو کہا تھا کہ یعقوب سے کہا تھا کہ اب تو اپنے رشتہ داروں یا اپنے لوگوں میں جا مل، وہاں جا، اور ہاں، اور خداوند نے یعقوب سے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے ملک کو اور رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ یہ 31 باب میں یعقوب کو خداوند نے کہا تھا کہ واپس وہاں جا، ایک آیت ہے اسی کہ بیتیل، جہاں پہ یعقوب نے منت مانگی تھی۔ خداوند نے اس کو کہا کہ میں بیتیل کا خدا ہوں، جہاں خدا یعقوب نے منت مانگی تھی، تو وہیں چل، تو واپس وہیں چل، یعنی لابن کے گھر سے خداوند نے اس کو کہا کہ واپس اس جگہ پہ جا، ہے نا، جہاں پہ تو نے منت مانگی تھی، جہاں پہ خداوند کے ساتھ اس نے وہ جو کیا کہتے ہیں وعدے کیے تھے، عہد و پیمان کیے تھے کہ اگر خداوند تو مجھے یعنی وہ بھاگا جا رہا تھا، تو اگر تم مجھے روٹی اور کپڑا ایسا اس نے وعدہ کیا تھا، ہے نا، کہ تو مجھے اگر دے گا، میری حفاظت کرے گا، میں محفوظ رہوں گا، تو میں اپنی جو مال ہے اس کا 10واں حصہ جو ہے وہ تجھے دوں گا۔ تو خداوند کے ساتھ اس نے جو وعدہ کیا تھا، جو عہد باندھا تھا، جو کہہ لے منت مانی تھی اس نے، خداوند اس کو اب وہاں پہ لے کے جانا چاہ رہا ہے نا۔ 30 سال یہ تقریباً ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے پچھلے چیپٹر میں دیکھا کہ خداوند نے اس کو کہاں کہا تھا جانے کے لیے کہ بیت ایل میں چل، لیکن یہ راستے میں ہی سکم کا جو علاقہ تھا، یہ 33 جو چیپٹر تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا نا، کہ یہ وہاں جانے کی بجائے یہ سکم کا جو علاقہ تھا وہاں رک گیا، اور وہاں یہ تقریباً 10 سال رہا ہے نا۔ اور ہم نے سیکھا کہ یہ دنیا کو پیش کرتا ہے کہ اس نے خداوند نے جو اس کو کہا تھا کہ جب لابن کے وہاں سے یہ نکالا خدا نے،
तो खुदावंद ने इसको कहा था कि बेतेल में जा, है ना, या अपने रिश्तेदारों में या अपने माँ बाप का जो अ, मुल्क है वहां पे तो जा, लेकिन ये रास्ते में ही रुक गया सक्कम के इलाके में। और वहां पीछे हमने देखा पिछले चैप्टर में, जिसकी वजह से कह लें क्योंकि इसने खुदावंद के मर्जी को पूरा नहीं किया था या खुदावंद का हुक्म नहीं माना था, तो इसको बड़ा, बहुत बड़ा जैसे कह लें खमियाजा भुगतना पड़ा। इसकी बेटी जो दीना थी, जो लिया से पैदा हुई थी, उसका रेप हुआ, है ना, हमने पिछले चैप्टर में देखा। और इसके बेटों ने फिर उनसे कह लें गैरत में आके उन सारे ही मर्दों को उस मुल्क के क्या किया था, मार दिया था। जिन्होंने सकम जो था, जिसने दीना जो यकूब की बेटी थी, है ना, उसकी बेरहरमती की थी, या उसको, या उसमें लिखा है कि कसबी की तरह उन्होंने बर्ताव किया था, या पंजाबी में लिखा हुआ है कंजरी की तरह, है ना, इन्होंने बर्ताव किया था और अपने पास रख लिया था और उसको अ, उसके साथ रेप कर रहे थे, जो सकम था, है ना। और इतना बड़ा फिर इसको मुसीबत में से गुजरना पड़ा। पर वजह क्या थी? यकूब को जो काम करने के लिए कहा गया था, जहां जाने के लिए कहा गया था, वहां ये नहीं गया था, ये रास्ते में ही रुक गया था। इसलिए आ, मैं कहूंगी कि इतना बड़ा तूफान आया, जैसे यूना को खुदावंद ने कहा नैनवा जा, वो तर्सिस को चला गया, है ना। तो रास्ते में क्या हुआ था? कश्ती में तूफान आ गया था। क्योंकि खुदावंद जो है हमारा खुदा है, हम जो खुदा के लोग हैं, खुदावंद अपनी मर्जी को ही पूरा करवाता है। बेशक हम इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। ये भी डर रहा था अभी भी। याकूब अशोक को हमने देखा कि उसने इसको माफ कर दिया, वो आगे बढ़ के इसको गले मिला। याकूब भी ने भी खुदावंद के साथ, जहाँ पे लिखा है कि कुश्ती की, है ना, तो वहां याकूब भी दुआएं कर रहा है, लिखा है 7 बार वो अफसोस को मिलने से पहले जमीन तक झुका, मतलब उसने अपने आप को हम्बल किया। और खुदावन ने उसके दिल को भी बदल दिया असो के। लेकिन इसके बावजूद अभी भी उसके दिल में डर था, वो उस जगह जाना नहीं चाहता था। तो यकूब रास्ते में ही जो जगह थी सक्कम, वहां पे रुक गया और खुदावंद के ऊपर पूरा जैसे कहने भरोसा नहीं किया कि खुदावंद ने उसके सो के दिल को बदल दिया है, उसकी सोचें बदल गई हैं। तो मैं पूरी जैसे कह लें आजादी से वहां पे जा सकता हूँ, है ना। और पिछले चैप्टर में भी हमने देखा कि जब लावी और शमऊन ने उन सारे मर्दों को मार दिया था, जिन्होंने जिस मुल्क में उनकी बहन का रेप हुआ था, तो तब भी यकूब डर रहा था किससे, कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। तो ये एक डर जो था, जिसकी वजह से मैं कहूंगी कि उसने नाफरमानी की और उस जगह पे नहीं गया जहां पे उसको जाना चाहिए था, जहां खुदा जिस के लिए वहां से खुदा इसको निकाल के लाया था। तो हम सब भी कहीं ना कहीं ऐसे करते हैं। हम दुआएं तो करते हैं, हमने जन्नत से जाना है, जन्नत से जाना है ना, फिरदौस में जाना है, हेवन में जाना है ना। लेकिन अगर हम खुदावंद के कलाम को अगर जानते हैं, या अपने बाप को जानते हैं, जिसको हम बाप कहते हैं, खुदावंद कहते हैं, या खुदावंद यीशु मसीह, या खुदावंद बाप, है ना, तो कभी हमने सोचा है कि अ, अगर हमने उनके पास जाना है या ऊपर रहना है, या उस आसमान पे, उस जन्नत में जहाँ पे असी सारा कुछ क्यों करने पे हैं, इसलिए कि वहां जाएं, वहां जाएं, वह खुदा के साथ रहें। तो क्या कोई बता सकता है कि कि जब हम ए हमारे बाप पढ़ते हैं, तो हम रोज ही, शायद जो कुछ लोग तो मेरा हाल रोज ही ये दुआ करते हैं, यानी जो है हमारे बाप है वो रोज ही पढ़ते हैं। और उसकी अंजना आप निकालना मत्ती 6 बाब और उसकी
10 आयत में जो लिखा हुआ है, क्या कभी अरे क्या मैं कहूंगी कि समझ के उसको या सीरियस लिया है? इस आयत को जरा पढ़ना और फिर कोई अगर मुझे बताए कि इसका असल में मकसद क्या है। जी, जी, मत्ती 6 बाब। हाँ जी। 10 ਆਇਤ। हम्म। ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। हाँ जी। ਆਮੀਨ। तेरा राज आए, है ना, तेरी बादशाही आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पे पूरी हो, यानी बिल्कुल उसी तरह से तेरी मर्जी जो है जमीन पर पूरी हो, है ना। ये हम दुआ करते हैं। और मेरे हर दिन में शायद कितनी दफा हमारे बाप अगर पढ़ते हैं तो हम इसको बोलते हैं, या फिर जो हमारी रोज की हर पल हमारी डिजायर क्या है, ख्वाहिश क्या है कि हम क्या करें, आसमान पे जाएं, जन्नत में जाएं। ख्वाहिश हमारी ये है। लेकिन अ, अगर सैडरक हमारे साथ है तो शायद कि वहां पे ये सारा जो निजाम है पूरी कायनात का, या खुदाउन के फरिश्ते वो असल में क्या कर रहे हैं वहां पे, कोई बता सकता है? मैंने ऐसे ही सैडरक का नाम ले लिया। कोई भी बता सकता है कि वहां पे क्यों ये सारा निजाम चल रहा है, क्यों फरिश्ते हर वक्त खुदा के सामने खड़े हुए हैं, किसके लिए खड़े हुए हैं? उसका हुक्म मानने के लिए। अगर ये सारा निजाम चल रहा है, सूरज आ रहा है जा रहा है, दिन हो रहा है ना, रात हो रही है, गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, तो ये सारा एक सिस्टम है, एक निजाम बनाया हो खुदा ने। तो अगर फर्ज करेंगे ये क्योंकि खुदावन के हुक्म से हो रहा है, खुदावन के कहने से हो रहा है, तो एक दिन अगर सूरज ना निकले, चांद ना निकले, या जो सर्दी और गर्मी आती है, या खुदावन के जो फरिश्ते हैं वो क्या है, कलाम में लिखा है कि वो हर वक्त खड़े हैं, खुदावंद की के मुंह से बात निकले या हुक्म निकले उसको पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। किसके लिए? खुदावंद का हुक्म मानने के लिए। और सब क्या है, पूरी कायनात या पूरा जब वहां पे खुदावंद के फरिश्ते हैं वो किस तरह से हैं कि वो उसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी नहीं पूरी कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, खुदावंद की मर्जी से कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम जाना चाहते हैं उधर, तो हम भी अगर उसकी मर्जी को पूरा करेंगे, या वो उसका क्या कहते हैं बादशाह यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पे भी खुदावन तो नहीं बदलता, हमें पता है ना। खुदावन तो ला तब्दील है, या उसके कानून नहीं बदलते, उसके किसी के डर और खौफ से या मोहब्बत में भी खुदावन बदल नहीं देता अपने निज़ाम को, अपने क्या कहते हैं, तब्दीली नहीं आती, क्योंकि सारा सिस्टम सारा निज़ाम खराब हो जाता है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद की मर्जी को पूरा करें, या खुदावंद की बादशाही यहाँ भी आए, या हम ऊपर चाहते हैं, यानी, तो उसके लिए क्या होगा, उसकी मर्जी को पूरा, आपने क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ बैठना है, कहाँ जाना है, क्या जो कुछ भी करना है, वो सब फरिश्ते क्या कर रहे हैं, खुदावंद की मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। जैसे आप सबको याद होगा कि इसराइलियों को किन की खुराक दी गई थी, फरिश्तों की वहां पे लिखा है खुराक दी गई है, यानी वो वही खाना खाते हैं। और इसराइली उस खाने से तंग पड़ गए थे, है ना। आपको जो बाइबल पढ़ते हैं उनको याद होगा, है ना, कि वो उस खाने से तंग पड़ गए, तो कहते ने कि ये सानू इक्को जी खुराक जड़ी ਉਹ देई ਜਾਂਦਾ है खुदावंद, है ना, हमें तो वो खीरे खाने हैं, वो गोश्त खाना है ना, और वो प्याज और वो सब वो याद कर रहे थे। तो हम तो खुदावंद की मर्जी को पूरा नहीं करते, हम कैसे आसमान पे जाएंगे, या कैसे खुदावंद की बादशाही जमीन पे आए, कैसे आए, है ना। फिर अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये भी याद रखो, है ना। अगर आप चाहते हैं कि जमीन पे आ जाए खुदा, उसकी बादशाही आ जाए, या हम आसमान पे चले जाएं, तो आपकी कोई मर्जी नहीं चलेगी वहां पे, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ये सब कुछ खुदावंद के इख्तियार में होगा।
आप क्या ये सारा इख्तियार खुदावंद को देना चाहते हैं? जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये कहर का जो प्याला था, जो जो खुदावंद यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में क्या कहा था, है ना? कि वो नहीं पीना चाहता था, यानी खुदावंद ने यीशु ने कहा, लेकिन खुदावंद फिर भी अब आप मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। उसने पूरा अ, अपने आप को खुदावंद के हवाले कर दिया था। तो क्या मैं और आप इस तरह कर सकते हैं? जो जो चाहता है कि हम आसमान पे जाएं, खुदा उनके साथ रहें, तो उसको ये करना पड़ेगा, है ना? अगर हम नहीं करते, तो जिस तरह आपने लूत की जिंदगी में सीखा था कि वो क्या कर रहा था, बार बार खुदा उनके फरिश्ते उसको कह रहे हैं, ये कर, इधर को जा, पहाड़ पे चला जा, शहर में चला जा, निकल यहाँ से। लेकिन वो क्या कर रहा था, अपनी मर्जी कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी भी जिंदगी और उसकी बेटियों की जिंदगी भी कह लें कि एक हिसाब से लानती ठहरी, और वो गार में चला गया, है ना? और गार एक हिसाब से कह लें मौत को एक पेश करती है ना? तो उसने अपनी मर्जी की। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि याकूब ने जब अपनी मर्जी की, तो इतनी बड़ी मुसीबत में से अ, एक हिसाब से मैं कहूँ कि, तो गलती कह लें या नाफरमानी एक हिसाब से कह लें, तो यकूब की थी। लेकिन उसकी वजह से उसके बच्चे, उसका जो सारा कबीला था, जो भी उसके साथ लोग थे, या जिस मुल्क में गया, वो सक्कम के मुल्क में, है ना, क्या उन लोगों को भी भुगतना पड़ा। या यूना ने जैसे किया, तो वो कश्ती में तूफान आ गया, उसके साथ जितने लोग थे वो भी तूफान में घिर गए, उनको भी अपना सामान जो था वो फेंकना पड़ा, है ना? तो इसलिए हमारे हम अगर मैं फर्ज करे कर रही हूँ, तो वो सिर्फ मुझे ही नहीं भुगतना पड़ता, मेरे बच्चों को, या मेरे शौहर को, या अगर मेरा घर का जो सरबराह है, शौहर अगर कर रहा है, बाप ऐसे अगर कर रहा है, तो उसकी वजह से पूरी फैमिली को भुगतना पड़ता है। क्योंकि खुदावंद, आप क्योंकि कहते हैं खुदावंद से मैं प्यार करता हूँ, खुदावंद खुदावंद तू मुझे पाक कर, साफ कर, मैं वहां पे जाना चाहता हूँ। तो फिर खुदावंद, या खुदावंद ने जो इब्राहिम के साथ वादा किया है, खुदावंद उन वादों की वजह से, या खुदाम यीशु मसीह ने जो लहू बहाया हमारी खातिर, है ना, उसकी वजह से खुदावंद को फिर जैसे कह लें, फिर घेर घूर के सानू लियाना पैंदा है उसी जगह पे, जैसे याकूब को खुदावंद जो था, क्योंकि खुदावंद ने इब्राहिम के साथ वादा किया हुआ था, है ना, इसलिए खुदावंद उस वादे से मुकर नहीं सकता था। इसलिए खुदावंद उसको ऐसी मुसीबत में से, ऐसी बड़ी मुसीबत में से निकाल के ले आया, और उसने अपनी मर्जी को, या जो याकूब ने वादा किया था, जो मन्नत मांगी थी, खुदावंद चाहता था कि ये उसको पूरा करे, ताकि मैं इसको बरकत दूं, ताकि वो जो, जिस तरह से खुदावंद चाहता है हम पाक साफ हों, फर्मा बरदारी में हम चलें, खुदावंद का हुक्म माने, उस तरह से अ, मैं इसको पाक साफ करूं, है ना? तो इसलिए अगर आप चाहते हैं, अगर मैं चाहती हूँ कि हम बादशाही खुदाम यीशु मसीह की जमीन पे आए, खुदाम बाप की, या हम खुदावंद के पास जाएं, तो खुदावंद की फर्मा बरदारी में चलना पड़ेगा। क्योंकि ये सारा निज़ाम खुदावंद के हुक्म से, खुदावंद की फर्माबरदारी में रहते हुए, सारे फरिश्ते, सारे जो भी ये कायनात है, खुदावंद का हुक्म मान रही है। तो ये पूरा निज़ाम चल रहा है, ये कोई अपनी मर्जी से नहीं ये सब कुछ हो रहा, है ना? पूरा इख्तियार हमारे खुदावंद के पास है, और खुदावंद के हुक्म से सब कुछ हो रहा है। वो खुदावंद का हुक्म मान रहे हैं, एक एक चीज खुदावंद का हुक्म जो है ये मान रहे हैं, ये सितारे कह लें, ये चांद सितारे, जमीन, सब कुछ खुदावंद का हुक्म जो है वो मान रहे हैं, और उस तरह से ये सारा निजाम चल रहा है, या आसमान पे खुदावंद के फरिश्ते खुदावंद का हुक्म मान रहे हैं। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि तेरी बादशाही आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जैसे तेरी मर्जी, ये याद रखें, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी उसी तरह से हो।
तो वो किसने लेके आनी है? हमने रोमियो के खत में पढ़ा कि वो जो खुदा के बेटे बेटे हैं, बेटे बेटियां हैं, हम जो खुदा के हम अगर उसकी फरमाबरदारी में चलेंगे और हमारे वसीले से या हमारी वजह से कह लें, ये जमीन भी आजाद होगी जब हम खुदाम की फरमाबरदारी में चलेंगे, ताबियादारी में चलेंगे, उसकी मर्जी को पूरा करेंगे, तो ये जमीन कह लें आजाद हो जाएगी। अब जो क्या है, शैतान के कब्जे में है ना? तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि खुदाम की बादशाही आए, तो जैसा खुदाम के दुआए रब्बानी में हम पढ़ते हैं कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, वैसे ही जमीन पर भी हो, है ना? हो नहीं रही, हो। तो वो कहाँ कौन करेंगे? वो मैं और आप करेंगे, खुदावन के जो बेटे बेटियां, खुदावन के पाक लोग, पवित्र लोग हम हैं। हम उसकी मर्जी को पूरा करेंगे तो जमीन पे बादशाही आएगी खुदावन की, है ना? तो इसलिए आ, खुदावंद हमारा जिंदा खुदा जो है, वो मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हम खुदा की मर्जी को पूरा करें। और खुदावंद उसको इस तरह से याकूब को जैसे कह लें, वो जो उस जो कह लें मुसीबत आई थी, जो तूफान आया था, उसको खुदा ने इस्तेमाल किया, मैं कहूँगी, है ना? और खुदावंद अब यहाँ पे याकूब को जो है फिर से नजर आया, या फिर से खुदावंद ने बातचीत की इस चैप्टर में, और खुदावंद ने उसको निकाला। उसने खुदा ने उसको कहा कि अब तू बैतल को चल, और खुदा ने याकूब से कहा कि उठ, बैतल को जा। आज मुझे और आपको भी खुदा यही कह रहा है कि वहां वापस उसी जगह पे जा जहां तूने मेरे साथ वादे किए थे कि हाँ खुदा मैं दुआ करूंगी, हाँ खुदा मैं रोजा रखूंगी, हाँ खुदा मैं इतनी देर जो है दुआ में ठहरूंगी, है ना? या ये मीटिंग के लिए जैसे खुदा ने देखे आपको जगह जगह से चुना है, किस लिए? कि इस मीटिंग में आना है, ये खुदा की मर्जी से है। और आपने एक हिसाब से कह लें इकरार भी किया कि हम इस मीटिंग में आएंगे, लेकिन आप जब नहीं आते उस वादे को या उस अपनी बात को जो खुदा के साथ एक किस्म का कह लें आपने किया होता है, मन्नत मांगी होती है, या कि हम करेंगे खुदावंद, जब आप उसको पूरा नहीं करते तब तक क्या होता है, जैसे याकूब जो था, अ, वो उस तूफान में से उसको गुजरना पड़ा, है ना? और खुदावंद उसको वहीं पे लेके आया कि अब चल के जो जो मेरी मर्जी है वो पूरी कर, जो तूने मेरे साथ वादा किया था, तो मैं फिर तुझे वो वाली बरकत जो है वो दूंगा। क्योंकि याकूब ने कहा था कि मैं अपने माल का 10वां हिस्सा तुझे दूंगा, है ना? और जैसे हम कहेंगे, हमने कहा था कि हम अपने जो टाइम है उसका 10वां हिस्सा जो है, वो 2 ढाई घंटे जो है हम दुआ में ठहरेंगे, हम इस मीटिंग को देंगे। लेकिन जब हम नहीं देते तो हमें उस तूफान में से, उन मुसीबतों में से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हमने एक हिसाब से कहा था, या खुदावन ने आपको खुद बुलाया है। कोई भी अगर मैं एक एक की भी गवाही सुनूं तो खुदावन ने खुद उनके दिल में डाला है, यानी मैंने किसी को कोई जबरदस्ती नहीं की कि नहीं नहीं तो सियाओ, किसी ना किसी तरीके से खुदावन ने आपको यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए जमा किया है, किसी ने नहीं जबरदस्ती की, लेकिन आपने खुद टाइम जो था एक खुदावंद को देने के लिए कहा था। तो ये देखिए याकूब को भी खुदावंद वापस लेके आया कि चल होना अपना वादा पूरा कर, है ना? और मज़बा बना और वहां पे कुर्बानियां चढ़ा। असल में कुर्बानियों के बारे में हमने सीखा था कि जो रोज ही जैसे कह लें, एक तो हम टाइम की कुर्बानी दे रहे, एक अब जो हदिये नजराने चढ़ा रहे हैं गीतों के जरिए, दुआओं के जरिए, और जो हमारे अंदर गंद होता है, फर्ज करें हमारे अंदर चोरी की आदत है, बदखोइयों की आदत है, तो उसको क्या करना है? मसबे पे चढ़ाना है, ये कुर्बान कर देना है, ये जला देना है। ये कुर्बानियां हैं हमारी, है ना? और यानी जो कुछ भी खुदावंद आपको छोड़ने के लिए कहता है, निकालने के लिए कहता है, उसको क्या करना है? जला देना है, कुर्बानी दे देनी है, उसकी खत्म कर देना है, उसकी जड़ों को अपनी जिंदगी से, अम, अपनी रूह बदन जान से, और उसको
सड़ा देना है, जला देना है, खत्म कर देना है ना। तो ये मज़बा बनाना है, हमने दुआ करनी है और कुर्बानियाँ चढ़ानी है ना? इसलिए खुदावंद ने मुझे और आपको इकट्ठा किया है। लेकिन जब हम नहीं करते, तो हमें इस बड़े-बड़े कह लें तूफ़ानों में से गुज़रना पड़ता है। लेकिन खुदावंद की जब तक हम मर्ज़ी को पूरा ना करें, खुदावंद हमसे वो उम्मीद रखता है, या खुदावंद वो चाहता है कि ये करे जो इसने कहा है मुझसे, है ना? और खुदावंद के कलाम में लिखा है, अंजना आप निकालना, वाइज़ की किताब, कि अच्छा है तू मन्नत ना ही माने, जे तू पूरा नहीं ना कर रहा ते तू मन्नत ना ही है। वाइज़ की किताब ये उसके वाइस बाद की है। मतलब हुँ, इमसाल के बाद है। ठीक है। हाँ, ग़ज़ल-ओ क़ितलात से पहले है, वाइज़ की किताब। तो हम जो बात कहते हैं, आपने फ़र्ज़ कहा कि हाँ, मैं रोज़े अच्छा, रखूँगा या दुआ को इतना टाइम दूँगा, या मैं तेरे लिए खुदा कुछ भी बाजी करूँगा, जैसे चैप्टर चैप्टर 5 और उसकी 4 से 6 है। ठीक है, पढ़ूँ? हाँ जी। ਜਦ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਲਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸੁਖਣਾ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੈ ਸੋ ਦੇ ਛੱਡ ਤੇਰੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਸੁਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਦੂਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖ ਜੋ ਇਹ ਭੁੱਲ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਕੋਪਵਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ हाँ आमीन। जी, तो खुदावंद का बंदा यहाँ पे हमें कह रहा है कि तू मन्नत ना ही माँग। इसलिए अपने मुँह से, इससे अगर पिछली आयत पढ़ें, तो वहाँ पे लिखा है कि तू बोलने में जल्दबाज़ी ना कर, कि जल्दी च बोल दे कि खुदावंद मैं तेरे लिए ये करूँगा, है ना? मैं ढाई घंटे तेरे कदमों में बैठूँगी या बैठूँगा, है ना? दुआ करूँगा या मैं रोज़ा रखूँगा, खुदावंद तू मेरा ये काम कर दे तो मैं तेरे लिए ये करूँगा। जैसे याकूब ने किया था, उसने कहा कि अगर खुदावंद तू मेरी ज़रूरतों को पूरा करे, मुझे कपड़ा पहनने को दे, मेरी हिफाज़त करे, है ना? तो मैं तुझे अ, अपने माल का 10वाँ हिस्सा दूँगा, तो उसने मन्नत माँगी, है ना? तो हमारे मुँह से भी ऐसे कई दफ़ा निकल जाता है, मन्नत हम माँग लेते हैं और खुद माँग के या खुदावंद के सामने कह के हम भूल जाते हैं, पर खुदावंद नहीं भूलता। जो कुछ आपने फ़र्ज़ करें, ये टाइम आपने खुदावंद को देने के लिए एक हिसाब से कह लें मख़सूस कर दिया है, तो जब आप नहीं देते, तो आप तो भूल गए हो कि मीटिंग मैं ऐसे ही क्योंकि मीटिंग की बात है इसलिए इसकी बात है। आप कोई भी जो है उसको ले सकते हैं, है ना? तो जब आप वो नहीं करते, या फ़र्ज़ करें रोज़ा, हम कहते हैं ना, खुदावंद तू मुझे शिफ़ा दे दे तो मैं इतने रोज़े रखूँगी, है ना? तो जब हम नहीं वो रोज़े रखते, तो उसका क्या है, फिर हमें कह लें ख़मियाज़ा जो है वो भुगतना पड़ता है। कहीं न कहीं खुदावंद, जिस तरह मैं कहूँगी कि याकूब को इतनी बड़ी मुसीबत में से गुज़रना पड़ा, क्योंकि वो वैसे मान नहीं था रहा, वैसे उसको समझ नहीं आ रही थी कि नहीं, मुझे तो वापस उसी जगह पे जाना है, मुझे रास्ते में नहीं कहीं नहीं रुकना, मुझे बैतेल में जाना है। तो खुदावंद को उसको याद कराना पड़ा, क्योंकि जब हम बीमार हो जाते हैं, जब मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो फिर हमें खुदावंद जो है, क्योंकि तब हम कह लें टूटा दिल होता है, या हम बड़े जैसे कह लें कमज़ोर हो जाते हैं, शिकस्ता दिल, हारे हुए हो जाते हैं। तब जो है हम खुदावंद की आवाज़ को सुनते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ खुश होते हैं, ਜਦੋਂ अपने कामों में बिज़ी होते हैं ना, तो तब हमें खुदावंद के साथ जो कहे हुए बातें हैं, वादे हैं, वो याद भी नहीं रहते। इसलिए खुदावंद कहीं न कहीं हमें तोड़ता है, कहीं ऐसी मुसीबत में से गुज़रना पड़ता है, कई दफ़ा। हर मुसीबत की नहीं बात करें, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है ना? या बीमारी ऐसी आ जाती है, जिसमें खुदावंद याद कराता है हमें। इसीलिए जब कभी भी कुछ भी हो हमारी ज़िंदगी में, बीमारी है या मुसीबत है या कुछ, तो पहले असल में खुदावंद से सॉरी हम पूछें या हम बात करें खुदावंद से कि कहीं खुदावंद
مجھ سے کوئی بھول چूक تو نہیں ہوگی، میں کچھ بھول تو نہیں رہی، یہ جو بیماری آ گئی ہے فرض کریں، ہے نا؟ کہیں میں نے کسی تیرے حکموں کو تو نہیں توڑ دیا، ہے نا؟ تو اس بیماری میں ہم یاد کریں یا اس مشکل میں یاد کریں کہ کہیں خداوند کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہوتا تو کہیں میں اس کو بھول تو نہیں رہی۔ اس لیے خداوند یہاں پہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ خداوند کا نبی جو ہے کہ تو بولنے میں جلدی نہ کیا کر، جلد بازی میں ہمارے منہ سے جو نکل جائے، اول تو ہم مان گئی، منت جو ہے وہ مانے ہی نہ کہ خدا میں یہ کروں گی، نہیں خداوند کو کہیں ہم کہ خداوند میں تیری عبادت کروں، کیونکہ ٹائم نہ فکس کرے اگر آپ یہ اس سے بچنا چاہتے ہیں، ہے نا؟ تو لیکن اگر ٹائم فکس کر لیا ہے، ہاں جی خداوند میں 1 گھنٹہ تجھے دوں گا، دوں گی، تو اس کو پھر پورا کریں، یا روزہ کہا ہے رکھنے کے لیے تو رکھیں، کیونکہ جب ہم نہیں رکھتے تو خداوند پھر اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے، خداوند کیونکہ وہ ٹائم خداوند کا ہو گیا ہے، یا وہ جو ایک قربانی آپ نے چڑھانی تھی کہ خداوند میں روزہ رکھوں گا، جو نظر چڑھانی تھی، یا پیسے کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ خداوند یہ میں اتنے چرچ میں ڈالوں گا، یا اتنے تیرے خادم کو دوں گا، یا کچھ اسے لے کے دے دوں گا، ایسا بھی کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ہاں خداوند تو میرا یہ کام کر دے تو میں خدا کے خادم کو کچھ لے کے دوں گا، کوئی کپڑے یا کچھ بھی، کئی دفعہ ہوتا ہے ایسے بھی لوگ کرتے ہیں نا، اور جو پھر کوئی پیسہ آتا ہے، کوئی کاروبار ہوتا ہے، کوئی جاب ملتی ہے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ اس لیے خداوند جو ہے کہتا ہے خداوند کا بندہ کہ تو اچھا ہے کہ تو منت نہ ہی مانے، اس سے اچھا ہے کہ تو نہ ہی مانے، کیونکہ اگر تو ادا نہیں کرے گا، وہ کرے گا نہیں وہ کام جو تو نے کہا ہے، تو پھر خداوند کیونکہ وہ چیز، وہ ٹائم، وہ روپیہ پیسہ کچھ بھی ہے وہ خداوند کے لیے مخصوص کر دیا، وہ خداوند کی اب ہو گئی ہے، اس لیے خداوند چاہتا ہے کہ وہ مجھے دے۔ جیسے شاید میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ٹیسٹ منی شیئر کی تھی کہ خداوند کے گھر سے کبھی بھی کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں نہیں لانی چاہیے۔ جیسے ہمارے چرچ میں نے بتایا کہ وہ انہوں نے نا جب ہم نیچے بیٹھ کے پریئر کرتے ہیں تو انہوں نے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، دوپٹے جیسے کہہ لیں کہ وہ نا ہم جو عورتیں ہیں تو وہ جب بیٹھتی ہیں تو اپنے ٹانگوں پہ ڈال لیتی ہیں تاکہ، یا جب آلٹر کار ہوتی ہے آگے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو کئی عورتیں ہوتی ہیں کہ خدا ان کا مسا اتنا ہوتا ہے تو وہ گر جاتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر نا وہ کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ مطلب ایک نظر نہ آئے، ہے نا؟ تو وہ کپڑے ہم ٹانگوں پہ ڈالتے تھے، تو اب تو خیر میں اپنی چادر گھر سے ہی لے کے جاتی ہوں اپنے بیگ میں، لیکن شروع میں ایسا ہوا کہ وہ آ، چادر جو تھی میں نہیں لے کے جاتی تھی، تو وہ کپڑا جو تھا نا وہ طے کر کے تو میں اپنے ہی پرس میں ڈال کے تو لے آئی، مطلب یاد ہی نہیں رہا ایسے جیسے، ہے نا؟ اور گھر میں لے آئی تو میں نے کہا اچھا چلو میں اس کو دھو کے اب دے دوں، اسی طرح دھوتے کرتے کرتے تو وہ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، تو خداوند نے ایک دن مجھے جیسے کہ ڈانٹا، اس نے کہا کہ یہ میری ہے، یہ میری مسا کی ہے یا میری مخصوص ہے، یہ میرے یعنی گھر کی ہے، یہ میری ہے، یہ تو کیوں اٹھا کے لے آئی ہے؟ اوہ ہو! میں نے تو پھر جلدی سے دھو کے میں نہیں رکھی ہوئی تھی، لیکن جب چرچ جانے لگتی تھی تو بھول جاتی تھی۔ تو خداوند کی جو چیز مخصوص کی ہوئی ہیں، جو خداوند کو ہم نے دے دی ہیں، ہو سکتا ہے جیسے میں کہوں اگر وہ کپڑا، کیونکہ عورتوں نے خود ہی سلائی کر کے ادھر رکھے ہوئے ہیں، یعنی سب نے کسی نہ کسی نے وہ ادھر رکھے ہوئے ہیں ہم نے، ہے نا؟ تو چاہے میں ہی اس کو سلائی کر کے وہاں پہ رکھ کے آئی تھی، لیکن اب وہ خداوند کی ہو گئی ہوئی ہے، تو خداوند چاہتا ہے یہ میری چیز ہے، اب یہ خداوند کی ہو گئی ہے نا؟ تو ہم اس کو رکھ نہیں سکتے، ہم اس ٹائم کو، اس چیز کو، اس کپڑے کو یا کوئی بھی چیز ہے خداوند کے لیے، یا جیسے ہم کچھ بچے جو ہیں جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے ماں باپ ہوتے ہیں تو جیسے حنا نے مخصوص کر دیا تھا کہ سیمل جو ہے کیا ہے وہ خداوند کی خدمت کرے گا یا وہ خداوند کی ہے، جیسا میرا جو بھائی ہے جو ایمرک جوزف ہے، تو ہماری دادی نے اس کو مخصوص کر دیا ہوتا بچپن سے ہی پیدا ہوا، تو ہماری دادی نے دعا کی کہ خداوند ہے تیری خدمت ہی کرے گا، اور وہ
जो है उसने कई जगह जॉब की और भी जैसे कह लें खुदावंद की और तरह से भी उसने खिदमत की, लेकिन जब तक वो पास्टर नहीं बना, जैसा कि हमारी कह लें दादी के मुँह में से निकला था कि खुदावंद तेरा खादम होवे, है ना? तब तक वो बंदा कामयाब नहीं हुआ। जब तक वो मुँह से जो निकली हुई बात थी, जो कह लें मन्नत एक हिसाब से माँगी थी दादी ने, वो पूरी नहीं हुई, वो कामयाब नहीं हुई। और क्या कहते हैं और जब वो जो बात निकली हुई थी दादी के मुँह से, जब वो उसने की तो उसमें वो कामयाब हुआ। यानी अब जो एक हिसाब से कहें कि वो बहुत बड़ा खुदा का खादम है, उसका चर्च, उसकी कलीसिया। अम, तो वो जब तक वो उसने खुदा की मर्ज़ी को पूरा नहीं किया, वैसी वाली बरकत जो है, उसकी ज़िंदगी में आई नहीं। है ना? इसलिए खुदावंद से जब हम मन्नत माँगते हैं, आपने नहीं माँगी, फ़र्ज़ करें आपके माँ-बाप ने, जैसे हमारी दादी ने माँगी थी, वो काम पूरा नहीं होगा, खुदावंद डिमांड करता रहे, खुदावंद कहता रहेगा कि ये जो बंदा है, मेरा है, मेरी मेरी मलकियत है ना? तब तक ऐसी मुसीबतों में से या ऐसे तूफ़ानों में से गुज़रना पड़ेगा। वो बात जब तक हम पूरी नहीं कर देते। तो याकूब के साथ भी ऐसे ही हुआ कि उसने मन्नत तो माँगी थी, लेकिन वो पहले उधर चला गया और शादी-ब्याह के चक्कर में पड़ गया, है ना? वहाँ 20 साल उसने रहे, अब 10 साल हो गए थे इसको यहाँ पे आए हुए शक्कम के इलाके में, तो 30 साल हो गए हैं। खुदावंद जो है इंतज़ार कर रहा है कि जो मेरा बंदा है, जो इसने मन्नत माँगी थी, मैंने इसको बरकत भी बहुत दी, है ना? वो बहुत अमीर था, यानी याकूब जो था, मालदार था। नौकर-चाकर, भेड़-बकरियाँ जो भी उस हिसाब से वो मालदार था। लेकिन वो वापस न वहाँ पे नहीं जा रहा था, जहाँ पे खुदा ने वादा किया था। खुदा से उसने वादा किया था कि मैं वापस तू मुझे लेके आएगा। ये नहीं कहा था उसने कि वहीं पे तू मुझे बरकत देगा, तो वहीं पे मैं तुझे 10वाँ हिस्सा देना शुरू हो जाऊँगी। नहीं, उसने कहा था वो मुझे वापस जब तू लेके आएगा, है ना? तो इसलिए वो वापस खुदावंद उसको वहाँ पे लेके जाना चाहता था। तो इसी तरह खुदावंद हमें भी वापस घुमा के उत्थे लेकर जाना चाहता है, जब हमने खुदावंद के साथ कोई वादा किया है या कोई मन्नत माँगी है, उस जगह पे खुदावंद हमें लेके जाना चाहता है ताकि वो वाली बरकत जो है, जो उसके साथ जुड़ी हुई है, यानी उस वादे के साथ, उस अहद के साथ, जो खुदावंद के साथ हमने किया है, वो खुदावंद पूरा करे, है ना? और फिर खुदा हमें बरकत दे। और या हम जो कुछ हमने माँगा है वो खुदावंद उसको दे। तो इसलिए खुदावंद याकूब को देखें, लेके जा रहा है वहाँ पे वापस उसी जगह पे कि जहाँ पे उसने वादा किया था खुदावंद के साथ और खुदावंद उसको वहाँ पे लेके जा रहा है। लेकिन जब वापस लेके जा रहा है तो देखिए खुदावंद के बंदा ने, क्योंकि याकूब जो है इब्राहिम, इसहाक जैसे जो भी उसके बाप-दादा ने एक हिसाब से खुदावंद के साथ मैं कहूँगी अ पाकीज़गी में चले या ईमानदारी से या हुक्म मानने में चले, उसको पता था कि वो ज़िंदा खुदा को मानने वाले हैं। और अब जब वापस जाना है तो उसने क्या किया, गैर जो महबूद थे, जो देवता थे, उनको कहा कि निकालें उसके और उसने कहा कि अपने आप को पाक साफ करो, कपड़े बदल लो, है ना? ये नहीं कहा कि धो लो, साफ कर लो, नहीं बदल लो। बदलने कपड़ों का हमने सीखा कि क्या है हमारे काम, यानी वो पहले क्या करते थे, देवताओं को मान रहे थे। बेशक याकूब खुदा को मानता था, लेकिन उसके साथ जो लोग थे या राखल का भी हमने क्या सीखा कि वो देवताओं को ले आई थी, वो बुत को ले आई थी, है ना? अपने साथ। तो इसका मतलब वो अकेली नहीं थी, और भी लोग जो थे, जो बुतों को मानते थे, है ना? और ज़ाहिर है कि वो जो उन देवताओं के लिए कुछ जो काम है या जो भी वो करते थे, तो उसने कहा कि अपने आप को पाक साफ करो और कपड़े बदल लो। अपने कामों को जैसे कह लो यू टर्न हम ले लेते हैं, बदल देते हैं, तब्दील कर देते हैं। जब म मसीह में आते हैं तो हमें जो वो पुरानी इंसानियत है या पुराने जो काम हैं, वो ख़त्म कर देने चाहिए, है ना? तो याकूब ने कहा कि अपने कपड़े क्या कर लो?
बदल लो, अपने आप को पाक साफ करो, है ना? जब मूसा ने वो कोहे सीना पे खुदावंद ने हुक्म देने थे, तो तब खुदावंद ने भी क्या लोगों को कहा था, इस्राएलियों को या मूसा को, कि क्या करें? वो अपने आप को पाक साफ करें। या अब हम आयतें तो नहीं पढ़ेंगे, हमारा टाइम काफ़ी हो गया, है ना? लेकिन खुरूज की किताब में लिखा हुआ है, इस्तिशना की किताब में, कि मूसा को खुदा ने क्या करा था कि अपने कपड़े धो लो, अपने आप को यानी पाक करो। इसी तरह जब बैतेल यानी उस जगह पे, उस कह लें पाक मकाम में जा रहा है यकूब, तो यकूब ने पहले सफाई की, देवताओं को अपने दरमियान से दूर किया और सबको कहा कि अपने आप को पाक साफ करो और कपड़े बदल लो, है ना? इसलिए हमने भी अगर वापस वहां पे जहां खुदावन के साथ हमने वादा किया है कि खुदा मैं ये करूँगा, ये करूँगी, है ना? जो भी हमने वादे किए हैं खुदा के, हम रोज़ा रखेंगे, दुआ में ठहरेंगे, या मैं तेरे लिए ये काम जो है वो छोड़ दूँगी। फ़र्ज़ करें जैसे मैं अपना कहूँ कि जैसे या मेकअप है या ज्वेलरी है ना? या कलर जो नहीं लगाते, या मैंने ऐसी पार्टियों में या गाने या मूवीज़ जो हैं नहीं देखने, नहीं ये सब कुछ करना, है ना? तो खुदावंद जो है, वो कहता है कि हम ये कुर्बानियाँ जो हैं ये चढ़ाएँ, जो आपने वादे किए हुए हैं, वो कुर्बानियाँ चढ़ाएँ, है ना? ताकि वो हम पाक साफ हों। और खुदावंद के बंदा ने ये सब कुछ अपने जो लोग थे जिनको वो साथ लेके जा रहा था, उनको कहा कि अपने कानों से ये मुंदरियाँ जो हैं मुंदरे जो भी है ना, कि ये निकाल दो। और उसने ये सारा कुछ क्या किया था, एक जो दरख्त है, बलूत का दरख्त, उसके नीचे उनको दबा दिया, उनको क्या लें ख़त्म कर दिया। उनके अंदर से सफाई जो है, और ये कान जो छिदवाना है, ये आगे चल के हम वो उसमें है, तो उसमें सीखेंगे कि ये गुलामी को पेश करता है। ये जो इब्लीस की, जैसे मैं कहूँ कि गुलामी से उसने छुड़ाया, क्योंकि वो जो गुलाम होता था वो अपनी मर्ज़ी से मालिक के पास जब रहने का इरादा करता था, फैसला करता था, तो उसके कान को दरवाज़े के ऊपर रख के, ये जहाँ पे छेदते हैं, तो उसके अंदर सुराख कर दिया जाता था कील से। दरवाजे के साथ उसका खून जो था वो लग जाता था, और वो कहता था कि हाँ, मैं अब सारी उम्र तेरी गुलामी करूँगा। तो इसलिए जो कान जो छिदवाते हैं, इसीलिए हम मसीहियों को ये कान नहीं छिदवाने चाहिए। हमें रूहानी तौर पे कान छिदवाने हैं। क्या है? खुदाम यीशु मसीह की आवाज़ सुनने के लिए, जैसे जो सरदार काइन क्या था, कान के ऊपर उसका बर्रे का जो था लहू वो लगाया करता था। तो इसलिए अब जो हम रूहानी अ, खुदावंद के लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, तो हमें अब अपना कान जो है छिदवाना है रूहानी तौर पे, कि अब मैं खुदावंद यीशु मसीह का गुलाम हूँ, सारी ज़िंदगी मैं उसके साथ चलूँगा, उसका कहना मानूँगा। तो इसलिए ये जो मुंदरे थे, उन्होंने याकूब ने कहा कि वो कानों से निकाल दें, और उसने सारी जो एक जो गैर मबूदों की जो बेगाना देवता थे, उनको उसने अपने उसमें से निकाला, अपने दरमियान में से, और सारे लोगों को, ये नहीं कि सिर्फ अपने बच्चों को या बीवियों को उसने कहा, जितने भी उसके साथ लोग थे, ये सारे ही, है ना? जैसे कह लें लौंडियाँ, नौकर-चाकर जो भी थे, उन सब के उसने वो जो मुंदरियाँ थी, या जो गुलामी को पेश करते हैं, नौकर को पेश करते हैं, है ना? उसको उसने कहा, दरख्त के नीचे जो है वो दबा दिया। और एक और आयत जो है बहुत अच्छी है, जिसमें कहा कि जो इर्द-गिर्द के जो शहर थे, शहरों के लोग थे, वो डर गए, या उनके ऊपर खौफ छा गया। तो आगे चल के हम देखेंगे जब इस्राएलियों को निकाला था, तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि वो जो दूसरे कौमें थी, उनके ऊपर उनका रौब इस्राएलियों का जैसे कह लें वो छाया हुआ था, खौफ जो था वो छाया हुआ था। या मिस्रियों के ऊपर भी, जब वो मिस्र से निकले थे, या और उनका जो खौफ था इस्राएलियों का, यानी खुदावंद का,
वो हैबत जो थी वो छाई हुई। फिर खुरूज 23 बाब उसकी 27 आयत में लिखा है कि खुदावंद ने कहा कि मेरी हैबत जो है वो तेरे आगे आगे चलेगी। तो अगर हम इस तरह की पाकीज़गी में खुदावंद के साथ चलेंगे, तो कोई भी हमारा कोई शख्स जो है मुकाबला नहीं कर सके, क्योंकि खुदावंद का रोब, खुदावंद का खौफ, खुदावंद का रोब, खुदावंद का दबदबा, खुदावंद की हैबत जो है उनके ऊपर छाई होगी। हालेलुया! इसलिए अगर हम इस तरह से पाकीज़गी में चलेंगे, इस तरह से खुदावंद का हुक्म मानेंगे, तब हमारे ऊपर खुदावंद का जो रोब है या हमारे आगे-आगे हैबत जो है उसकी चलेगी, जो कह लें बदरूहों को या गैर कौमों या जहाँ पे भी हम जाते हैं, तब तब हमारा जो कोई मुकाबला नहीं कर सके, जिस तरह खुदावंद ने यशवा से कहा कि जहाँ-जहाँ तेरे पाँव का तलवा टिकेगा, वो जगह मैं तुझे दे दूँगा। पर क्यों? कैसे? क्योंकि वो खुदावंद की फरमाबरदारी में, ताबेदारी में हुक्म मानने वाला बंदा था, यशवा जो था, है ना? इसलिए अगर मैं और आप भी चाहते हैं कि खुदावंद की ये जो बरकतें, जो खुदावंद ने आगे याकूब से कहा, है ना? कि मैं तुझे बरूमंद करूँगा और तुझसे एक कौम बल्कि कौमों के जत्थे पैदा होंगे, बादशाह तेरे सुलब से निकलेंगे, है ना? जो इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से वादे किए, वो हमारी ज़िंदगी में, हमारी नस्लों में ट्रांसफ़र होंगे। तब जब हम फरमाबरदारी में चलेंगे, जब खुदावंद का रोब हमारे आगे के चलेगा। इसलिए अ जो हुक्म मानना है, खुदावंद ने उसको तरजीह दी है कि खुदावंद का जो हुक्म मानते हैं, उनकी ज़िंदगी में ये काम होते हैं, है ना? और खुदावंद जो है उनको बरकत पे बरकत देता है। खुदावंद जिस तरह याकूब को जो है जब उसने उसका हुक्म माना, फिर खुदावंद ने उसके साथ कलाम या बोलना जो है वो शुरू किया, है ना? इसलिए अगर मैं और आप भी ये चाहते हैं कि खुदावंद की ये बरकतें हमारी नस्लों में भी ट्रांसफ़र हों, तो खुदावंद की फरमाबरदारी में चलें। हमसे कौमों के जत्थे पैदा हों, हालेलुया! हम बुरूमंद हों, हमारे जैसे कह लें रूहानी, जिस्मानी बरकतें जो हैं हमारे घर में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र हों। तो हमें फरमाबरदारी में चलना है, ताबेदारी में चलना है, खुदावंद के हुक्मों पे अमल करना है, अपने आप को पाक साफ करना है, तब, है ना? और अ, तब जो है खुदावंद हमें और यहाँ पे हमने जो राखल की देखते हैं कि राखल के रास्ते में ही जो है बैतलहम के रास्ते में ही वो दफ़न हुई और इस पे हमने पहले बात की हुई है ना? कि क्योंकि वो बुत परस्ती या बुत को ले आई थी या ऐसे तो इस यानी ये ख़्याल है कि इस वजह से वो उस जगह पे जो हबरून इलाका था या हबरून की जगह थी जहाँ पे सारे इब्राहिम, इसहाक रिबका को दफ़नाया गया, उस जगह इसको नहीं ले जाया गया था, है ना? लेकिन और इसके चैप्टर के आखिर में हम देखते हैं कि जो अ, तब तक यानी इसहाक जो था वो ज़िंदा था इसका मतलब लेकिन रिबका जो थी वो याकूब के वापस जब वो मुल्क कनान में आया तो तब तक उसकी वफ़ात जो है उसका ज़िक्र नहीं मिला हमें। लेकिन रिबका उसके आने से पहले याकूब जब वापस कनान में आया, है ना? तो उसकी वफ़ात हो चुकी थी। लेकिन इसहाक को आके फिर याकूब ने और यसों ने दोनों भाइयों ने मिलकर हबरून का जो इलाका था, वहाँ पे दफ़नाया, है ना? तो इस चैप्टर में हम ये कुछ जो बातें हैं अ, वो हमने सीखी हैं और मेरा ईमान है कि अगर हम चाहते हैं जो मेन इस चैप्टर में जो मुझे खुदा ने बोझ दिया कि हम खुदावंद के हुक्मों पे अमल करने वाले हों, खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करने वाले हों ताकि हम अ, जब आसमान पे जाते हैं, खुदावंद के साथ रहते हैं, हम चाहते हैं कि चाहे हम सहून में जाएँ, न्यू यरूशलेम में जाएँ या नई ज़मीन पे भी जाएँ, तो खुदावंद की मर्ज़ी को हम पूरा करें क्योंकि आसमान पे क्या होती है? तेरी बादशाही आए, जैसे तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है, वैसे ही ज़मीन पर भी हो। हालेलुया! इसलिए अगर हम चाहते हैं कि खुदा की बादशाही आए और
تو خداوند کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر وہ پوری ہو. ہاللیلویہ. اس لیے خداوند آپ سب کو بھی اور مجھے بھی یہ فضل دے کہ ہم اپنی مرضیاں نہ کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیو یروشلم میں جائیں. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. بیک ٹو انجنا.